तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। जल्द ही बीजेपी कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और ये बैठक होने जा रही है राम राजा की नगरी ओरछा में। बताया जा रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, खासतौर से बीजेपी खेमे के लिए। बीजेपी कार्य समिति की तैयारियां बताया जा रहा है कि लगभग पूरी हो चुकी है। इस पूरी बैठक का नेतृत्व करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। पहली बैठक है, आने वाले 3 महीनों के लिए पूरा प्लान जो है तैयार किया जाएगा, किस तरह से जो है पार्टी आगे काम करेगी, कार्यकर्ताओं को पूरे निर्देश उसके लिए दिए जाएंगे। पूरी 3 महीने के मेगा प्लान की तैयारी वहां पे चल रही है। खासतौर से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब किस तरह से रणनीति पर कार्य होगा, उसको लेकर जो है महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। और खासतौर से दतिया में जो हार हुई है बीजेपी की, कहीं ना कहीं वहां पे मंथन तो चल ही रहा था। अब उसको आगे किस तरह से उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है हेमंत खंडेलवाल बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें 30-31 अगस्त को कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त सीधा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रिजवान, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बैठक, हेमंत खंडेलवाल अब नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, और हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर दतिया में जो हार हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी मंत्रणा कर ही रही है लगातार। लेकिन अब जो बड़ी बैठक होने जा रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अभी से रणनीति पर कार्य हो रहा है, किस तरह से काम आगे बढ़ेगा? राजा की नगरी ओरछा में एक बड़ी बैठक बीजेपी कार्य समिति की होने जा रही है और 30-31 अगस्त को ये बैठक होगी। साफ तौर से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में ये पहली बैठक है और कहीं ना कहीं जो आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और आने वाले 3 महीने का किस तरीके से काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करना है, बीजेपी के नेताओं को करना है और तमाम जो बीजेपी के वो लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करना है, इसको लेकर जो है एक मेगा और जम्बो प्लान तैयार किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इस बैठक में जो है शामिल होंगे और 30-31 अगस्त को ये बैठक ओरछा में जो है आयोजित की जाएगी। बड़ी बैठक है, 400 जो नेता है बीजेपी के पहुंचने की उम्मीद वहां पर ये जताई जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात अभिषेक इसमें किस तरीके से जो दतिया चुनाव में हार हुई को लेकर भी जो है मंथन इसमें किया जाएगा। वो तमाम वो चीजें, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना है, उनको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, जनता के बीच किस तरीके से केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, राज्य सरकार ने किस तरीके से काम किया जनता के लिए, तमाम चीजों को जो है जनता के बीच किस तरीके से रखना है, किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती बनाना है, हर चीज पर जो है फोकस किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद उनको बैठक के बाद मैदान में उतारा जाएगा ताकि मजबूत तरीके से जो है 2028 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर उतर सके। निश्चित रूप से इस्मान, हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहले क्योंकि कृषि वर्ष के रूप में से घोषित किया है इस वर्ष को, तो कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं और जो उद्देश्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उसके अलावा औद्योगिकरण की हम बात करें, हमने कॉन्क्लेव भी देखे अभी किए गए हैं और साथ ही साथ AI टेक को लेकर भी अभी हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इन सब के बीच में एक जेनजी फैक्टर जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है कि युवाओं को साथ लेकर चलना है, जो न्यू जनरेशन है उनको किस तरह से साथ लाना है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए और हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं कि आयोजन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बैठक होने जा रही है उसमें भी युवा वर्ग को साथ लाने के प्रयास जो है होते नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, हमने देखा है जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है उसके बाद से ये सबसे ज्यादा फोकस उनका रोजगार को लेकर है और उन रोजगारों में सबसे ज्यादा युवा इसमें शामिल हो उस पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। साफ तौर से उनका ये कहना है युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। उसको लेकर कई इन्वेस्टर मीट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की, कई उद्योगपतियों से मुलाकात की, देश विदेश गए, किस तरीके से मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा किया जाए, आगे मध्य प्रदेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास हो, पर जो है सालों फोकस किया है। और ऐसे में एक बड़ी बैठक भी बीजेपी की होने जा रही है और बैठक में कई बड़े फैसले होंगे और कई रणनीतियां बनेंगी ताकि आगे चुनाव में और चीजें जनता तक किस तरीके से पहुंचे, जनता को किस तरीके से लाभ मिले, इस पर जो है सारा फोकस किया जाता है। निश्चित रूप से रिजवान आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जाहिर तौर पर राम राजा की नगरी ओरछा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सभी की नजर इस पर, क्योंकि जाहिर तौर पर आने वाले समय विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति की ओर आगे बढ़ती हुई